हाँ जी, नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय श्री जय श्री जय श्री राम, जय श्री राम। और बताइए भाई साहब। आ, आपकी फोटोज तो मैंने देखी थी, आप लेके गए जम्मू से जल लेकर के। आप अयोध्या गए थे भाई साहब, हैं? हाँ, मैं उस दिन भी बात करने वाला था, फिर नहीं कर पाया। फिर मैंने आज सोचा काफी देर बात करूंगा। उस टाइम पे बात नहीं हो पाई। और अभी मैं क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, तो मैं क्लास लेते ही फिर आपको 8 साढ़े 8 बजे फोन करूंगा। आप रहेंगे अवेलेबल कि नहीं? सा- ठीक है, मैं 8:30 के आसपास फोन। ठीक ठीक है भाई साहब, नमस्कार। चलिए, मैंने बोल दिया उनको कि मैं ऐसे क्लास ले रहा हूँ, तो बात बन गई। चलिए ठीक है। हेलो। चलिए, हमारी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है मीनवाइल। और अभी जो है, हम चलते हैं अपने लिंक्डइन पेज पे। लिंक्डइन बेसिकली मेरी प्रोफाइल है। अभी हम ऊपर जाएंगे तो ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। और प्रोफाइल पे अगर आप देखोगे तो भाई जैसे फेसबुक पे चलता रहता है, ऐसे यहाँ पे भी चलता रहता है। जैसे मैंने अपने पेजेस बनाए हुए हैं फेसबुक पर, ऐसे मेरे यहाँ भी पेजेस बने हुए हैं। मैंने जैसे वहाँ पे ग्रुप ज्वाइन किया, ऐसे यहाँ पे भी ग्रुप ज्वाइन किए। तो ऑलमोस्ट कोई ऐसा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पेज बनाना है लिंक्डइन पे, तो लिंक्डइन पर जो है आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा वर्क पे, ठीक है। इधर लेफ्ट हैंड साइड में वर्क है, और लेफ्ट में जाकर के आप जो है क्रिएट ए कंपनी पेज, यहाँ पर जाकर के कंपनी पेज क्रिएट करेंगे। और स्मॉल बिजनेस है, मीडियम बिजनेस है, जैसा भी बिजनेस है आपका, वो जाकर के आप अपना पेज बना लेंगे, ठीक है। अब पेज बनाना तो मेरे ख्याल से ज्यादा बार बार ठीक नहीं है। अब पेज बनाना सिखाऊं? हाँ जी, बना लेंगे ना पेज तो। लेकिन पेज आपका तभी बनेगा जब आपकी फ्रेंड लिस्ट में कुछ नाम हो। सिंगल अकाउंट बना लिया, ठीक है, और पेज बनाने बैठ गए तो पेज नहीं बनेगा भाई, पहले बता रहा हूँ। दिखा दीजिए कैसे बनाएंगे। साइज होना जरूरी है सर? हाँ जी, साइज यहाँ पे डालना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं। वेबसाइट हो तो डाल दो भैया, नहीं है तो कोई बात नहीं, डाल दोगे तो अच्छा रहेगा। वैसे डालना ही पड़ेगा, ठीक है। इंडस्ट्री डाल दो अपनी, जो भी है आपकी। मेरी है एडवर्टीजमेंट। अब देख लो जो भी मेरी इंडस्ट्री है इसमें से चूज कर लो। वो ये सारी चीजें उसने नहीं पूछी थी फेसबुक ने जब आप पेज बनाया था, क्योंकि फेसबुक जो है प्रॉपर जो एक सोशल वेबसाइट है, और ये एक सोशल नहीं है, ये सोशल कम कमर्शियल है, ठीक है। ठीक है भाई, बन गया पेज। हेलो, ठीक है। तो ऐसे ही बनाना है, आपने भी ऐसे ही बनाना है, कुछ मुश्किल नहीं। पेज बनाना आसान है, ठीक है। अब हम बात करते हैं। देखिए, पैरामीटर्स तो वही हैं जो मैंने आपको ऑर्गेनिक के बताए थे। यहाँ पर आप हैशटैग यूज कर सकते हैं। जब आप फेसबुक मार्केटिंग की बात कर रहे थे तो मैंने आपको जो है मना किया था कि आपने जो है ज्यादा ये यूज नहीं करने, क्या, हैशटैग्स, ठीक है ना। मैंने नहीं बोला ना आपको फेसबुक पे आप हैशटैग यूज करिए।
अरे साथ साथ में रिस्पॉन्स करते रहो भाई, ये आज कोई मैं कैंपेन बनाना थोड़ी ना सिखा रहा हूँ जो आप बैठे चुपचाप बैठे रहोगे। हेलो। सर। हाँ साथ साथ में बोलो। मैंने कहा है कि हैशटैग आपको नहीं बताया था ना, फेसबुक मार्केटिंग में आपने हैशटैग यूज नहीं करने, लेकिन इंस्टाग्राम पर और लिंक्डइन पर या ट्विटर पर आपको हैशटैग यूज करने, ठीक है। हैशटैग से आपको फायदा मिलेगा। फेसबुक की मार्केटिंग में आपको हैशटैग से फायदा नहीं मिलेगा। नेवर यूज हैशटैग जब आप फेसबुक पर कोई पोस्ट डाल रहे हैं या कुछ डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप 30 हैशटैग डाल सकते हैं, ठीक है, अप टू 30। लिंक्डइन पे आप 4-5 डाल सकते हैं। हाँ पोस्ट में अभी मैं डाल के दिखाता हूँ आपको, कोई ऐसी बात नहीं। ऐड बनाएंगे सर? नहीं ऐड नहीं, बिना ऐड के। ऐड में तो डालने नहीं चाहिए यार, मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ आज। ऐड में हैशटैग नहीं डालने चाहिए। हम हैशटैग डालते हैं अपनी रीच को बढ़ाने के लिए, है ना। हम अपनी ऑर्गेनिक रीच को बढ़ाने के लिए जो है हैशटैग डालते हैं, और हैशटैग जो डालने ताकि लोग उस तरीके से सर्च करें तो हम अवेलेबल हो उनके सामने, हमारा हैशटैग उस तरीके से रहना चाहिए, तो इसलिए जो है हम डालते हैं, ठीक है। तो ये जो कारण है, हम यहाँ पर पोस्ट कैसे डालेंगे, बाकी चीजें सेम ही रहेंगी। अच्छा लिंक्डइन से हम अपने ट्विटर अकाउंट को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। लिंक्डइन और ट्विटर अगर आपका लिंक्डइन वो नहीं है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। होम पे जाता हूं मैं और यहाँ पे मेरा फोटो है, वीडियो डालना है, डॉक्यूमेंट डालना है, कोई आर्टिकल लिखना है, तो मुझे जो है मैंने मान लो फोटो डालना है, और फोटो डालते टाइम मैं फॉर एग्जांपल डाउनलोड में चला जाता हूँ, ये डाल देता हूँ। एक मैंने मिनी पैकेज निकाला है, इसमें जो है एडिट फोटो कर रहा है, मैंने कहा फोटो ठीक है, और इसमें जो है मैं लगा देता हूँ हैशटैग, मैं वेबसाइट डिजाइनर हूँ, फिर थोड़ा सा स्पेस दे देना और फिर हैशटैग लगा देना। वेबसाइट से रिलेटेड वो अपने आप ही सजेस्ट कर देगा, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी, ठीक है। फिर आपका इस तरीके से आप कॉमा भी लगा सकते हो बीच में, और इस तरीके से जो है आप लगाते रहना, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आपको कहाँ पोस्ट, हाँ जी सॉरी, ये जो एनीवन है, हाँ वहाँ पे 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे कि हाँ टारगेटेड। मैं आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। यहाँ पर है एनीवन, आप सबको भेजना, सबके साथ आपका कोई भी प्रोफाइल देके सबको नजर आ जाए। मैंने हाँ आप कहो एनीवन ट्विटर, और यहाँ से हम ट्विटर को भी लिंक कर सकते हैं, तो मेरे ट्विटर पे भी चला जाएगा, ठीक है। कनेक्शंस ओनली, वो लोग जो आपके साथ जुड़े हैं केवल उनको ही जाना है, या जो सिलेक्टेड ग्रुप आपने कोई ग्रुप ज्वाइन कर रखा है उनके लिए पोस्ट है, तो इनमें से आप कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में कोई दोनों ऐड करके कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं ट्विटर पे और एनीवन दोनों पे चला जाए, तो मेरा ट्विटर अकाउंट क्योंकि ऑलरेडी लिंक्ड है तो इसलिए जो है वो चला जाएगा। आपको पहले लिंक करना पड़ेगा, वो बता देगा यहीं से लिंक हो जाएगा आपका। तो मेरा जो है ट्विटर पे भी चला जाएगा और जो है मेरा इधर भी चला गया, ठीक है। हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पे हैशटैग लगाए हैं, आपने भी लगाने हैं, जबकि मैंने ये चीज आपको फेसबुक पर जो है मना किया था, ठीक है। आई बात समझ में? तो इधर सिंपल बात है, बाकी चीजें तो भाई जैसे फेसबुक पे तो वही सिंपल है, ग्रुप ज्वाइन करना है, कोई भी पोस्ट ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करनी है, बाकी चीजें वही है जो मैंने वहां पर बताई है आपको, और उसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। बस यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पे आपने हैशटैग यूज करना है, और यहाँ पर जो है आप ऐसी चीजों के लिए रखिए तो जो प्रोफेशनल हो, आपकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी को दिखाती हो, ठीक है। ये
ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट ए पोल, क्या पोलिंग के लिए, वोट के लिए। कहाँ पर? इसी में जब क्रिएट ए पोस्ट पे जाता है ना, हाँ तो पोस्ट पे वही पोस्ट इनमें से तुम लिख लो डायरेक्ट जाके, जो मुझे आज मुझे बहुत खुशी हो। क्रिएट ए पोल कहाँ पर? पोल, यहाँ पर तो आप है पोल कर रहे हैं, आपने लोगों से पूछा बताइए, तो क्वेश्चन पूछा, लोग पोल करेंगे, तो उसमें फेसबुक में भी होता है। ये तो क्रिएट पोल का ऑप्शन तो फेसबुक में भी होता है। यहाँ पर आपने पूछा राहुल गांधी अच्छा है, उसका अच्छा है, ये तो क्वेश्चन वाला बात है ना, मैंने बताया भी था ऑर्गेनिक फैक्टर्स में आप ये बात पूछ सकते हैं। ये ऑप्शन तो फेसबुक में भी है, ठीक है। हेलो, ठीक है सर। हाँ ये तो मैंने आपको बताया ना कि आप पोल पूछ सकते हैं कि आपको कौन पसंद है, तो पहले मैं ऑर्गेनिक फैक्टर्स जिस दिन हमने डिस्कस किए थे उस दिन बताया था, और ये सेम चीज है वहां पर भी, कोई मुश्किल नहीं। तो वो कोई मुश्किल नहीं है, बाकी चीजें सेम ही है ऑलमोस्ट। तो अब बात करते हैं पेड एडवर्टाइजमेंट की, कि पेड एडवर्टाइजमेंट आप लिंक्डइन पर कैसे कर सकते हैं। और पेड एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पर एडवर्टाइज का बटन दे दिया है, लेकिन यहाँ पर भी पहले होता था, तो यहाँ से भी हम जा सकते थे, शायद अब यहाँ से बंद कर दिया है, क्योंकि हर कंपनी थोड़ा थोड़ा चेंज करती है अपने लेआउट में, थोड़े डिजाइन में। पहले हम यहाँ से जाके करते थे, अब चलो यहाँ से जाके कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको जो है अपना अकाउंट बनाना है, सबसे पहले ऐड अकाउंट, ठीक है, यहीं से बन जाएगा। एड्स पे जाओगे आपके अकाउंट में, वहां से जाके क्रिएट अकाउंट करना है, ठीक है। मेरे अकाउंट ऑलरेडी बने हुए हैं, तो मेरे ऑलरेडी बहुत सारे अकाउंट बने हैं, तो मैं बार बार नहीं बनाना चाहता, पर प्लीज आप लोग जो है अपना अकाउंट बना लीजिएगा। अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे, अपने अकाउंट का नाम रख दिया, कौन सी करेंसी आप यूज करेंगे, ठीक है, और आपका जो है वेबसाइट का एग्जिस्टिंग यूआरएल, बस इतना करना है, आपका अकाउंट बन जाएगा साहब, ठीक है। अब हमें आता है कि भाई अब एक अकाउंट हम बनाकर ऐड बना करके हम आपको दिखाएं कि ऐड कैसे बनेगी साहब। तो मान लो मैं अपना ये अकाउंट ले लेता हूं जो होल्ड पे है, ठीक है, और मैंने जानबूझ के यही लिया है। अब उस अकाउंट में जाकर के मुझे क्या करना है, क्रिएट कैंपेन, सेम वही था क्रिएट कैंपेन, यहां पर भी हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट कैंपेन। अब भाई साहब वही आपके सामने सेम फीचर खुल गया। हाँ जी, कुछ कुछ नजर आ रहा है, कुछ चेंज आपको? हाँ जी, क्या नजर आ रहा है? कोई चीज ऐसी लग रही है आपको जो नहीं कर सकते आप? बस जॉब एप्लीकेंट्स को छोड़ के भाई, जॉब अपॉर्चुनिटी आपने बतानी है अपनी कंपनी में, हमारे पास ये पेड पोस्टिंग डालनी, ये सारी चीजें तो आप वहां भी कर चुके कि नहीं कर चुके? तो इसमें कुछ मुझे कराने की जरूरत आपको लग रही है? सेम फॉर्मेट है, सेम एकदम। चलिए मैं आपको बताता हूं, फिर भी आपको एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगी, वो आपने करनी है, ठीक है। मान लो मैं लीड जनरेशन का कैंपेन चलाना चाहता हूं लिंक्डइन से, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, लीड जनरेशन पे जाना है, और वेबसाइट कन्वर्जन के लिए जैसे हमें कोड देगा, वो कोड हमें अपनी वेबसाइट पे जाके लगाना है, तभी हम कन्वर्जन कर पाएंगे, जैसे पहले मैंने बताया था सेम। अब हम ले लेते हैं लीड जनरेशन। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान दो, इसमें लीड जनरेशन को और कन्वर्जन को दोनों को एक ही सेट उसमें रखा है, समझे बात को? जबकि फेसबुक ने लीड जनरेशन को एंगेजमेंट के अंदर रखा था और कन्वर्जन को कन्वर्जन के अंदर रखा था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहां पर। तो मैंने लीड जनरेशन का कैंपेन बनाया, शुरू किया, अभी मेरे से पूछ रहा है ऑडियंस, वही सेव्ड ऑडियंस, और लिंक्डइन पे कोई पहले ऑडियंस बना रखी हो या रीसेट ऑडियंस बना रखी हो, तो यहां से मैं कर सकता हूं वही सेव्ड ऑडियंस में अपना जो बना मेरी ऑलरेडी हो, सब वही सिस्टम है। लोकेशन, मुझे लोकेशन डालनी पड़ेगी, इंडिया यहाँ पे ऑलरेडी है, मैं अपना गुड़गांव चलाना चाहता हूँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा ये क्या है, गुड़गांव। वहां पर वो गुरुग्राम लेता है, यहाँ पर गुड़गांव से लेता है। आप
फरीदाबाद में भी चलाना चाहते हैं तो आप फरीदाबाद लिख दीजिए, आपका फरीदाबाद भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें वो छोटा नहीं हो पाएगा, जैसे 2-2, 4-4 किलोमीटर पे हम चला लेते थे, इतना छोटी टारगेटिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, किसी जगह को छोड़ना है, एक्सक्लूड करना है, तो अगेन आप यहां से छोड़ सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लूड फर्दर, कुछ आपको टारगेटिंग में कुछ और करना हो तो नैरो करना ऑडियंस फर्दर, तो आप यहाँ पर ऑडियंस का बटन है और आप जो है लिस्ट अपलोड करना चाहे, आपके लुक लाइक यहाँ पे बनाना चाहे, थर्ड पार्टी या जो जिन लोगों ने आपकी वीडियो देख रखी है उन लोगों को अपना है, या वेबसाइट पे जो लोग आ चुके हैं उनके उस पे बेसिस पे। ठीक है, वेबसाइट विजिटर के बेस पे टारगेटिंग लाइक जॉब टाइटल पे जा सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है, आप यहाँ पर जो सबसे, ये तो बेसिकली रीमार्केटिंग के ऑडियंस है, ये जितने भी बताएं, लिस्ट अपलोड, लीड जनरेशन फॉर्म, जिन लोगों ने पहले लीड जनरेशन फॉर्म भर रखा है उन लोगों को टारगेट करना है, या लुक लाइक, छोटा सैंपल था बड़े सैंपल पे लेके जाना है, जो मैंने पहले बताया आपको, बिल्कुल फेसबुक की तरह। फिर है थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी से डाटा लेना है आपको, वीडियो और वेबसाइट विजिटर्स, जो बिल्कुल उस कस्टम ऑडियंस जो मैंने आपको सिखाया था वो सेम एज इट इज है यहाँ पर। और यहाँ पर है हमारे पास ऑप्शन जो हम चूज करके बनाते थे, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा है, कंपनी के लेवल पे हम टारगेटिंग कर सकते हैं, डेमोग्राफिकली टारगेट कर सकते हैं, एजुकेशन के बेसिस पे हम टारगेट कर सकते हैं लोगों को, जॉब प्रेफरेंस, जो एक्सपीरियंस के नाम पर कर सकते हैं, और इंटरेस्ट और ट्रेड। देखिए इंटरेस्ट और ट्रेड्स को लास्ट में रखा है बिल्कुल, उसका रीजन ये है कि ये इतना ज्यादा आपको फॉलो नहीं करता कि आप कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतना लिंक्डइन का काम नहीं है, ये प्रोफेशनल वेबसाइट है। जबकि फेसबुक जो है आपके नेचर को, आपके बिहेवियर को बहुत ज्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जितना फेसबुक आपको जानता है उतना जो है लिंक्डइन नहीं जानता, इसलिए उसने बड़ी प्रोफेशनल सी बातें कही हैं। इसने कहा भैया देखो कंपनी में कहाँ काम करते हो, डेमोग्राफी के बेसिस पे हो सकता है, एजुकेशन के बेसिस पे हो सकता है, जॉब एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो सकता है, और इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स के नाम पर हो सकता है। तो हम करके देखते हैं कि किस तरीके से हम कर लेंगे। कंपनी में हम गए और हमने कहा कंपनी कैटेगरी कनेक्शंस। ठीक है, कंपनी के कनेक्शन, हमने कहा कैटेगरी के कंपनी कौन सी, जैसे मान लो मुझे ऑटोमोबाइल्स की करनी है तो मैंने यहां पर लिख दिया ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये इस कंट्री कैटेगरी में आ रहा है, वर्ल्ड वाइड टॉप फेट ये वाली। तो इस तरीके से तो हम नहीं कर पाएंगे, फॉर्चून 50-100 में करना है, नाम से नहीं हो सकता आई थिंक मेरे ख्याल से। ठीक है, नाम से वैसे हो जाता है पर ये वाला सेक्शन नाम के लिए नहीं है। ठीक है, तो कंपनी की कैटेगरी किससे हो गया, कंपनी कनेक्शंस, कंपनी के कनेक्शन पे हो जाएगा। कौन सी कंपनी, मान लो मैं एयरटेल के करना चाहता हूं, एयरटेल, ये एयरटेल कम्युनिकेशन, इसके 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज जो है वो लिंक्डइन यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं जो है इसको इलेक्ट कर लिया। ऐसे ही मैं चाहता हूं सुजुकी कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं वो मुझे करने हैं, सुजुकी मोटर्स ब्राजील वाली, इंडिया की सुजुकी कौन सी है, पाक सुजुकी, पाक पाकिस्तान में भी सुजुकी है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो हर जगह से कमा रहे हैं ये लो। ठीक है, तो मैंने 2 कंपनीज के एम्प्लॉइज को टारगेट किया, कौन कौन से किए, एयरटेल और सुजुकी। आप समझ गए? तो मैं यहाँ पर मेरे साथ सबसे बेस्ट फीचर मेरे पास ये है कि भाई मैं उस कंपनी, मुझे लगता है कि उस कंपनी के एम्प्लॉइज मेरे लिए अच्छे रहेंगे, तो मैं उस कंपनी के एम्प्लॉइज को डायरेक्ट टारगेट कर सकता हूं यहाँ से। ये बहुत बेस्ट फीचर है लिंक्डइन के अंदर, ये फीचर आपको फेसबुक पर नहीं मिल सकता। ठीक है, और नैरो फर्दर करना है तो भाई और कर लीजिए। ये कह रहा है कि बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जो है टारगेट 14% अच्छा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग इसमें 10% है, ऑपरेशन के लोग 10% है, 9% सेल्स के लोग हैं, जो आपने अभी तक मैंने डाटा लिया है वो ध्यान देना भैया। अब मैं चाहता हूं डेमोग्राफी पे करना चाहता हूं, जॉब एक्सपीरियंस पे करना चाहता हूं। मैं जॉब एक्सपीरियंस में गया, जॉब फंक्शन, मान लो मुझे सेल्स वाले लोगों को टारगेट करना है या मुझे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे टारगेट करना है। ठीक है,
अब मैं अकाउंटिंग के जॉब लोग हैं, आर्ट एंड डिजाइन के, बिजनेस डेवलपमेंट के लोग हैं, ठीक है। फिर मैं जॉब एक्सपीरियंस पे, जॉब फंक्शंस पे चला गया, और यहाँ पर मैंने कहा मुझे कम से कम 2 साल वाले एक्सपीरियंस वाले चाहिए, कम से कम 1 से 2, ठीक है। तो ये मैंने जो है टारगेटिंग कर ली। किस तरीके से कर ली? बिजनेस डेवलपमेंट के लोग, मारुति सुजुकी के लोग, ठीक है, एयरटेल के लोग, जितना छोटा करते चले जाओगे उतना है। तो कह रहा बिजनेस डेवलपमेंट में 68% है। अगर मुझे सेल्स वाले लोगों को टारगेट करना है, मैं अपना लीड जनरेशन का कोर्स बेचना चाहता हूं, तो आई कैन टारगेट देम अकॉर्डिंगली, ठीक है भाई। आई बात समझ में कि नहीं आई? कर लोगे? यस सर। चलिए, गुड, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स ये मैंने कभी यूज नहीं किया है, तो जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर रखे हो इंटरेस्ट मेंबर, क्योंकि ये ज्यादा तो जानता नहीं है उनके बारे में, तो ग्रुप मान लो गुड़गांव का या डिजिटल का, मैंने कहा डिजिटल के ग्रुप जिनने ज्वाइन कर रखे हो वो मेरे लिए अच्छा है, तो डिजिटल मार्केटिंग वाला मैंने टारगेट कर दिया। और भाई डिजिटल प्रिंटिंग वाले भी कर सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को भी मैं टारगेट कर सकता हूँ। तो ये इतना ही जानता है उसके बारे में, प्रोफेशनली जानता है इंटरेस्ट के, जिनको बहुत ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि आप लोग जगाते ही नहीं फोटो लिंक्डइन पे कि मैं कहाँ घूमने गया, क्या हमने केक काटा नहीं काटा, हमारी एनिवर्सरी आई, बर्थडे आया, कुछ आया, बताते ही नहीं बेचारे को, तो कहाँ से लाए, ठीक है। हाँ जी, यस सर। चलिए जी। तो भाई हम यहाँ से हम टारगेटिंग हमने कर ली। अब महंगा बहुत है, ध्यान दे लेना प्लीज। ऐसे ही कुछ एक्सप्रेशन आपने छोड़ रहे हो, कुछ इस तरीके से छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो यार आप काम कर ही लोगे। वही सिंगल इमेज लगानी है, करोजल लगाना, वीडियो लगाना, व्हाटएवर जो लगाना लगा लेना भाई। आ गया क्रिएट ऐड। चलिए, प्लेसमेंट, वही प्लेसमेंट है, लिंक्डइन का नेटवर्क है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके पास प्लेसमेंट में, तो आपको ऐसे ही चलाना पड़ेगा। उसके पास तो बहुत कुछ है। डेली बजट देखिए, यहाँ पर मैं 100 रुपए से भी चला सकता था, लेकिन यहाँ पे मुझे मिनिमम कितना खर्च करना पड़ रहा है? 1250। और अगर मैं 600 कर दूंगा, मान लो मैंने 450 रुपए कर दिए, देखो कैसे मना करेगा। आप तो चला ही नहीं सकते, 500 से नीचे तो मैं चला ही नहीं सकता, 500 तो आगे 100 रुपए के बराबर है, ठीक है। तो बहुत कॉस्टली है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और 600 रुपए में भी कुछ जो बहुत ज्यादा नहीं होने वाला, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और बाकी तो स्टार्ट डेट एंड डेट रखनी है, ऑटोमेट बैट रखना है, या आपने एनहांस सीपीसी, मैक्सिमम सीपीएम, सीपीएम मतलब कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, जैसे चाहते हो वैसे हो जाएगा। और कन्वर्जन ट्रैकिंग, वही कन्वर्जन कोड अगर लगाना है वेबसाइट के अंदर ऑडियंस बनाने के लिए तो लगा लीजिए, नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं है, सेम वही प्रोसीजर है। यहाँ पर आ गए हम नेक्स्ट में। उसने कहा सेव करना है, मैंने कहा हाँ भाई सेव कर ले। ठीक है, ये सेव करने के बाद वहां पर ऐड जो है वो अपने आप खुल जाता था, ठीक है। हम तीसरे सेक्शन में अपने आप पहुंच जाते थे, अपने आप पहुंच जाते थे ना, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, और आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर है हमारा क्रिएट ऐड का ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि अपने आप ही ऐड हो जाएगा। अभी आपने बनाया है और फिर आपने अगर आज नेक्स्ट कर दोगे तो बिना ऐड के कुछ भी नहीं करेगा। ये इसका सबसे बड़ा बेवकूफी लगती है मुझे, कि बिना ऐड बनवाती नहीं, नेक्स्ट का। आधे से लोग क्या करते हैं, सीधे जाके नेक्स्ट पे दबा देते हैं और फिर ऐड बनती नहीं है, फिर कहते हैं तो ऐड तो बनी ही नहीं। ऐड कहां से बनेगी भाई? ठीक है, तो वही है। बाकी जो तुम यहाँ पर लिखोगे वो भैया आपके यहाँ पर नजर आता रहेगा। कर लेते हैं अब आपके साथ। ऐड का नाम मैं मान ले रख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। मेरे पास तो एक ही दुकान है, मेरी दुकान में तो एक ही माल है। इंट्रोडक्शन देखिए यहाँ पे आता रहेगा, हम जो लिखेंगे वी दिखाई भी नहीं दे रहा इस पे।
वेबसाइट का नाम लिख दो। ऑल इंडिया मीडिया सोल्यूशन को तो टाइम लग जाएगा खुलने में, नितिन डिजिटल ही ले लेता हूँ। देखो आ गया यहाँ पे वी आर द बेस्ट। इमेज लगा देते हैं यहाँ पे, फिर दोबारा डिस्क्रिप्शन देना है। ये भी आपको 300 कैरेक्टर में देनी है। और भाई वही आपने फॉर्म बनाना है, जैसे वहां पे फॉर्म बनाया था ना, ऐसे ही फॉर्म आपने यहाँ पे बनाना है, क्रिएट। एक फॉर्म और बना लो, जिसका नाम होगा, जो भी नाम रखोगे आप, ऐसा फॉर्म बन के आ जाएगा। साइन अप, अप्लाई नाउ जो रखना है, सिलेक्टेड, क्रिएट न्यू ऐड बना लो। जैसे वहाँ पे हम फॉर्म बनाते थे, वो सारी पॉलिसीज वगैरह सब, कंफर्मेशन, हिडन पॉलिसीज बना लोगे भाई, या सब बना के दिखाऊं? यस सर। बताओ राधा, रेखा। हाँ जी, हेलो, बना लेंगे। हाँ, यस सर। चलिए, क्योंकि वही है, सेम है यार, कुछ भी नहीं है। वही आपने यहाँ पे पॉलिसी लिखनी है, लीड जनरेशन कस्टम करना है, सेव कर देना है आपने, और ये कर दोगे तो भाई आपका जो कैंपेन है वो आपका बन जाएगा बस। उसके बाद ये बिलिंग पे ले जाएगा आपको, और मेरे से मना करेगा, अब तो वो कहेगा भाई तुम आ गए हो तो अब तो बना के जाना पड़ेगा तुम्हें, अब तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, करना कुछ नहीं था इस पे, और मोबाइल पे आपकी ऐड ऐसी नज़र आएगी, उस पे ऐसी नज़र आएगी। लिख देते हैं भैया, इसको भी खुश कर देते हैं, क्या करें। शशांक कर लोगे बेटा? यहाँ पर फिर वही अपना, यहाँ पे हमें प्राइवेसी पॉलिसी का टेक्स्ट भी देना पड़ेगा, और साथ में टर्म्स एंड कंडीशन का भी देना पड़ेगा, समझे? ऐसे काम नहीं चलेगा यहाँ पे। वो चाह रहे कंफर्मेशन तुम्हें करें, यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन क्या क्या है? विजिट वेबसाइट, कॉल नाउ, ट्राई नाउ, डाउनलोड नाउ। कॉल नाउ नहीं है भाई, यहाँ पे देख लो, जो वहाँ पर कॉल नाउ का ऑप्शन था वो नहीं है। आप वेबसाइट पे ले जा सकते हो, कुछ और कर सकते हो, पर कॉल नाउ नहीं करा सकते, ऐसे कॉल नहीं होगा। ठीक है, मेरी ऐड तैयार है, और मेरा फॉर्म भी तैयार है, और मुझे सिर्फ इस पे नेक्स्ट पे करना है,
और वो कह रहा है भैया ऐसे ऐसे है, रिव्यू ऑर्डर कर लो, रिव्यू ऑर्डर करने के बाद वो मेरा ऐड जो है चला देगा, जो कि मैं यहाँ से नहीं चलाना चाहता। और इस तरीके से जो है आपका ऐड बन करके तैयार हो जाएगा। हाँ जी, इसमें कुछ बात जो आपको लगती हो कि भाई ये आपको पूछना है। हम्म, बताइए। बताएंगे नहीं तो सॉल्यूशन कैसे होगा? सेम है। मैंने जब आपको फेसबुक जो मैं इतना डिटेल से करा रहा था, वो इसीलिए करा रहा था क्योंकि एक बार फेसबुक ढंग से कर लेंगे तो लिंक्डइन अपने आप ही ढंग से हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो चलते हैं अपने पुराने उस पे। हाँ, इसको मुझे साइलेंट करना है, पॉज करने का ऑप्शन कहाँ है नज़र नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, कर देंगे इसे। कह रहा ऑन होल्ड फॉर बिलिंग रीजन, चलो बढ़िया बात है, पैसे के बिना नहीं करेगा। और ये मेरा एडवर्ड का ऐड अकाउंट हो गया और मैं अपने अकाउंट सेंटर पे आ गया। ठीक है। इसमें कोई चीज़ आपको जो पूछनी हो, जो आपको लगता हो कि हाँ ये मुझे समझ में नहीं आया सर, ये प्लीज़ बताइए। हैं जी? तो सबसे पहले तो आपने अकाउंट ही बनाना है लिंक्डइन का। ठीक है, क्योंकि जब तक लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं बनाओगे फिर पेज नहीं बनेगा, पेज नहीं बनेगा तो फिर ऐड नहीं चलेगा। ठीक है। और कॉस्टिंग मैंने बताई दी आपको, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक, मच मच एक्सपेंसिव। और रिजल्ट तो खैर, रेलेवेंसी तो रहती है रिजल्ट्स की, नो डाउट, बट कॉस्टली बहुत ज़्यादा है ये। और अगर मेरे से कहा जाए फेसबुक या लिंक्डइन के ऐड चलाओ तो मैं फेसबुक मार्केटिंग को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ठीक है। पिछले में से कुछ पूछना हो, इसमें कुछ पूछना हो, कहीं और से कुछ पूछना हो, मन में कोई डाउट है, कोई चीज़ें हैं तो प्लीज़। सर ये एससीओ के लिए सारे अकाउंट की ईमेल आईडी सेम होने चाहिए, लिंक्डइन, फेसबुक। लिंक्डइन फेसबुक का तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी सेम आईडी हो, ऐसा तो कोई कंपलसरी रूल सा मुझे नहीं पता, ऐसा है नहीं। लेकिन आपकी जो बिलिंग डिटेल्स हैं, आपका जो कॉन्टैक्ट अस है, वो हुइज की रिपोर्ट पर एज वेल एज आपकी वेबसाइट पर एज वेल एज जहाँ जहाँ आपके पोर्टल्स की लिस्टिंग हुई है, वो एकदम सेम फॉर्मेट में होनी चाहिए। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिलिंग डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स। वो सेम फॉर्मेट में, सेम जगह। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह मैंने अपने ऑफिस का एड्रेस दे दिया, एक जगह मैंने अपने घर का एड्रेस दे दिया, एक जगह मैंने भाई का फ़ोन नंबर लगा दिया, एक जगह मैंने अपना फ़ोन नंबर लगा दिया। ये अच्छा नहीं, ये गड़बड़ करता है, क्योंकि गूगल जब क्रॉल करता है तो वो देखता है कि भाई सब जगह सेम एड्रेस है या डमी तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं ये लोग, तो वहाँ पर जो है प्रॉब्लम आ जाती है। तो एड्रेस सेम होना चाहिए, ईमेल आईडी सेम नहीं होने से भी चलेगा? यार ईमेल आईडी तो आप सोशल मीडिया के पेजेस के लिए यूज़ कर रहे हो ना, वैसे जो वो मेल आईडी तो होनी चाहिए जो आप एड्रेस में दे रहे हो, वो सब जगह वही मेल आईडी होनी चाहिए। अब सोशल मीडिया के पेजेस किस किस मेल आईडी से बना रहे हो वो इतना मैटर नहीं करता।
जी और बताइए। मेरा भी कैमरा चल नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा, गड़बड़ हो गया लगा। जी और बताइए। सर एक और पूछना था, कॉर्पोरेट ईमेल आईडी बनाते हैं वो डोमेन नेम लेने के बाद बनाते हैं कि पहले भी बनाते हैं? जो कॉर्पोरेट मेल आईडी है वो होस्टिंग से बनती है, ठीक है, आप होस्टिंग जहाँ से लेते हैं वहाँ से बनती है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आप डोमेन कहीं से ले सकते हैं, होस्टिंग कहीं से ले सकते हैं और मेल आईडी कहीं और से ले सकते हैं। तो आप थर्ड पार्टी से भी किसी से जाके मेल आईडी लेने हैं। जैसे हम होस्टिंग बदलते टाइम एनएस सर्वर बदलते हैं, नेम सर्वर्स चेंज करते हैं, ऐसे ही जब हम अपने मेल सर्वर को बदल रहे हैं, अगर हम होस्टिंग से अपनी मेल आईडी नहीं बना रहे हैं और हम मेल आईडी हम किसी और से ले रहे हैं, तो उससे हम एमएक्स रिकॉर्ड को चेंज करते हैं। मैंने आपको बताया भी था, मेल एक्सचेंजर बोला जाता है, एमएक्स रिकॉर्ड्स बोला जाता है उसे, ठीक है। अदरवाइज अपनी होस्टिंग से ही आपकी मेल आईडी बनाने, सी पैनल में ऑप्शन होता है, अब वहां से अपनी जो है मेल आईडी क्रिएट कर ज्यादा सकते बेटर होगा मैं होस्टिंग से ही बना लूँ ना, फिर अलग जगह से भी तो हैं। ज्यादा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, होस्टिंग से बना लीजिए, होस्टिंग में थोड़ा कम स्पेस रहता है, बस यही प्रॉब्लम आती है और तो क्या है। ठीक है और बताइए। ठीक है, एनीथिंग अब तक के में से कुछ भी, जो जो अब तक कराया है। अनिल जी। मुझे डाउट था, जैसे होस्टिंग ले लेते हैं हम्म। उसके बाद अपना वेबसाइट फिर उसी में बनाना शुरू करते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि हम वेबसाइट ऑफलाइन बना के उनको लॉन्च करें? देखिए भाई, मैंने तो आपको ऑफलाइन बनानी सिखाई नहीं। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, फिर वो काफी चेंजेस होते रहते हैं, एक दिन में तो वेबसाइट बनने वाली नहीं है, हाँ तो कोई बात वो नहीं, क्या हो गया। पब्लिश पे चला जाता है बार बार। तो फिर क्या हो गया, बनने तो क्या हो गया। इजी मेथड तो यही है कि आप ऑनलाइन ही लेके चलें सारी चीज़ों को, ठीक है। सर तो वो पब्लिश होती रहती है, जो भी हम चेंजेस करते हैं वो पब्लिश हो जाएगी। हाँ तो आप दुनिया को क्यों बता रहे हो कि ये मेरी वेबसाइट है, जब अच्छी तरह पूरी हो जाए तब आप बताओ दुनिया को। तब मैं बताओ, तो मतलब तब पोस्टिंग लेंगे, हैं जी, हैं जी। तब उसको सोशल मीडिया वगैरह पे पब्लिश करें? हाँ तब आप उसको सब सोशल मीडिया में पब्लिश करो जब आप अपने आप से सेटिस्फाई हो, ठीक है। और बताइए। आज आपके सारे एससीओ से बहुत पीछे से क्वेश्चंस आ रहे हैं, गूगल एड से, फेसबुक एड से नहीं आ रहा कोई भी क्वेश्चन, ऑर्गेनिक से कुछ नहीं आ रहा है। आपको प्रॉब्लम पीछे मेरे वाला। वेबसाइट अब तो सारी चीजें हो गई। ठीक है। हाँ जी अनिल जी, कोई क्वेश्चन आपका। सर अकाउंट बना के उसके बाद देखिए कोई क्वेश्चन, अभी तो कार्ड अक्षर वैस बराबर है कोई क्वेश्चन नहीं है सर। कोई क्वेश्चन नहीं, चलिए ठीक है फिर, द एंड करें आज का। कल कौन सा टॉपिक होगा? कल इंस्टाग्राम कर लेते हैं कल, ठीक है, इंस्टाग्राम कल करके। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा मेरा तो बड़ा हेक्टिक हो जाता है, तो क्या करें। कल का पोस्टपोन करके परसों कर दीजिए प्लीज, परसों कर लें। अगर किसी को प्रॉब्लम। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, अनिल जी कल ना करके परसों कर लें, कोई प्रॉब्लम है आपको। नहीं मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं सर, सैटरडे संडे को छोड़ के बाकी किसी भी डे कोई प्रॉब्लम। अब सैटरडे संडे का तो चक्कर ही खत्म हो जाएगा, अब ये खत्म होने वाला है सोशल मीडिया आप लोगों का, तो इनका बैच अलग कर देंगे, आपका अलग कर देंगे, तो फिर आपके हिसाब से चलेंगे, इनको इनके हिसाब से लेके चलेंगे, ठीक है। तो कल की या परसों की क्लास जो है वो एक साथ करेंगे हम आप लोगों के साथ, और फिर उसके बाद जो है इनका जो सिस्टम चल रहा था वो अलग चलेगा, आपका जो चल रहा था वो अलग चलेगा, ठीक है भाई। सर सोशल मीडिया में क्या क्या बाकी है हमको? इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम है, बाकी ट्विटर है। ट्विटर तो बिल्कुल आपको पहले पैसे मांगेगा, जो आपने ये कर लिया, ट्विटर भी सेम फॉर्मेट पे ही काम करता है, बिल्कुल सेम है। अच्छा। हाँ बाकी इंस्टाग्राम में कुछ हटके है तो मैं अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। ठीक है। चल।
ओके थैंक यू। ओके